नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं स्टार भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज बाराबंकी के त्रिलोकपुर स्थित बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राजरानी रावत के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। उन्होंने 10 वर्षों में देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया। आज नए भारत की यश गाथा पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हम चुनावी मैदान में खोखले चुनावी वादों के साथ नहीं बल्कि 10 वर्षों के काम का लेखा जोखा लेकर आए हैं। आप लोग कमल खिलाकर विपक्षियों की जमानत जब्त करने का काम करें। इसके आगे अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 10 साल पहले यूपीए की सरकार में हर रोज नया घोटाला सामने आता था, जबकि भाजपा की सरकार में एक भी घोटाला या भ्रष्टाचार सुना हो तो बताइए। उपस्थित जनसमूह से रूबरू होते हुए उन्होंने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार देश में रही है। आप लोग दिल पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल कीजिए कि पिछले 10 वर्षों की सरकार में नया बदलाव आया है या नहीं। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी राजरानी रावत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। उपस्थित जनसमूह को पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प दिलाते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। आज का भारत वो भारत है जिसकी यश, कीर्ति और ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हमलावर रहता है, झूठे वादे हैं बीजेपी के। क्या कहना चाह रही मैम? 25 करोड़ गरीब आज इन 10 वर्षों में हमारी गरीब कल्याण योजनाओं के चलते गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए हैं। विपक्ष को अगर ये नजर नहीं आता तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि देश का 140 करोड़ भारतीय आज अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा है। दूसरी खबर की तरफ, खबर यूपी के जनपद औरैया से है, जहां फफूंद थाना क्षेत्र के अछलदा रोड पर तेज रफ्तार से कहर से एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला फफूंद थाना क्षेत्र के अछलदा रोड का है, जहां बीती रात 8 बजे टीकमपुर मोड़ पर फफूंद से बाजार करके बाइक पर सवार होकर अपने गांव माखनपुर जा रहे 3 युवकों को अछलदा की ओर से आ रही इको वैन के सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल प्राइवेट वाहन से घायलों को दिव्यापुर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने 27 वर्षीय अजीत को मृत घोषित किया, जबकि 25 वर्षीय विकास की हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं 20 वर्षीय चंद्रप्रकाश का सीएससी दिव्यापुर में इलाज चल रहा है। मृतक अजीत का एक 2 वर्ष का बेटा है जो नोएडा में रहकर काम करता है और अपने छोटे भाई की शादी में अपने गाँव आया था। इस घटना के बाद से ही ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। नाम है आपका? हमारा नाम उदम सिंह राजपूत। कहाँ रहते हो? माखनपुर। ये दुर्घटना में जो बच्चे घायल हुए हैं, इनके जानकारी है कुछ? जी। कौन था आपका इसमें? इसमें हमारे हैं तो तीनों सब घर के भतीजे हैं हमारे लड़के। क्या नाम है उनका? एक है शिव बाबू का लड़का है, उनका नाम अजीत है और आयु करीब 26-27 साल है। कैसे हादसा हुआ ये? अब उधर फफूंद से आ रहे थे और ये अछलदा से आ रही थी यूको गाड़ी, तो ये बीच टीकमपुर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हम तो थे नहीं, हम थे घर पे, तो जब पता लगा फ़ोन आया तब हम पहुंचे वहां पर। एक्सीडेंट हो चुका था उस समय। आज दिनांक 15 मई 2024 को समय करीब 8 बजे रात्रि में फफूंद थाना क्षेत्र के टीकमपुर गांव के पास मोटरसाइकिल और इको कार में टक्कर हो गई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अजीत कुमार पुत्र शिवबाबू राजपूत उम्र 22 वर्ष, विकास पुत्र हाकिम सिंह उम्र 26 वर्ष तथा चंद्र प्रकाश उर्फ लोली पुत्र जसवंत राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम माखनपुर थाना फफूंद जनपद औरैया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर तत्काल एसओ फफूंद और एसएचओ दिव्यापुर मौके पर पहुंच गए थे। उनके द्वारा घायलों को तत्काल सीएससी दिव्यापुर पहुंचाया गया, जिसमें अजीत राजपूत की हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत्यु हो गई है। गंभीर रूप से घायल विकास को डॉक्टरों द्वारा कानपुर रेफर कर दिया गया है।
चंद्र प्रकाश को मामूली चोटें हैं, जिनका CSC दिव्यापुर में इलाज चल रहा है। तीनों लड़के एक ही परिवार के रहने वाले हैं। परिजन CSC आ गए हैं, जिनकी उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई प्रचलित है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ड्राइवर फरार है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इको कार पुलिस के कब्जे में है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। मतदान हो जाने के बाद ईवीएम मशीन की सुरक्षा में सशस्त्र बल के साथ सफाई दे रहे हैं 24 घंटे की ड्यूटी। अलग अलग शिफ्ट में दोनों ड्यूटी दे रहे हैं। चौथे चरण के मद्देनजर औरैया जनपद में 13 मई को मतदान होने के बाद ईवीएम स्ट्रांग हो गया, जिसके बाद उसे सशस्त्र सुरक्षा बल में तैनात रखा गया। लेकिन सफाइयों ने ईवीएम की मशीन की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब खुद ड्यूटी दे रहे हैं। यूपी के औरैया जनपद में चौथे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है और सभी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंचाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 2 लोकसभा इटावा कन्नौज लोकसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता अपने वोट डालकर ईवीएम में कैद कर चुकी है। लेकिन सफाइयों को सरकार और उसके नुमाइंदे प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा ही नहीं, जिसके चलते खुद सफाई 24 घंटे ईवीएम मशीन के सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं। अमित जी, आप यहाँ ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग लगातार 24 घंटे ईवीएम देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनावों में लगातार ये देखा गया है कि कई वीडियो और कई चीज़ें इस तरह की वायरल हुई जहाँ ईवीएम कहीं किसी लोडर में मिली, कहीं किसी ऑटो में दबी मिली। तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से निर्देश थे कि चुनाव के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए पार्टी के कुछ लोग वहाँ पर मुस्तैद रहें, ताकि अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है तो हम लोग उसकी सूचना अपने हाईकमान को दे सकें और प्रशासनिक तौर पर भी सूचना यहाँ से पहुँचा सकें। जनता ने अपना काम बेखूबी से कर दिया है और उन्होंने भरपूर मात्रा में साइकिल को वोट दे के जितवा के वहाँ से भेजा है। अब उनके मन में एक डर है कि कहीं ईवीएम के द्वारा यहाँ पर कुछ छेड़खानी करके उनके वोटों का साथ गड़बड़ी ना की जाए, इसलिए पार्टी की ओर से हम लोगों को निर्देश मिले हैं कि आप लोग अपने 4-4, 6-6 घंटे की ड्यूटी लगाकर यहाँ पर ईवीएम के जो स्टॉक रूम बना हुआ है उसके बाहर आप जाइए और लगातार हम लोगों को यहाँ पर निगरानी, हमें सरकार के द्वारा लगाए हुए लोग तो हैं, लेकिन पार्टी ने हम लोगों को भी निर्देश दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे इटावा की और बिधूना सब जगह के वोट रखे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिधूना विधानसभा के भी वोट यहाँ पर रखे हुए, इसलिए मुस्तैदी से हम लोग यहाँ पे अपना काम करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार किसी भी तरीके की छेड़खानी ईवीएम के साथ नहीं हो पाएगी। आज हम लोग बैठे हैं तो चूँकि जनता को इस सरकार पर विश्वास हट गया है, उसको भरोसा नहीं है और जनता हमको गांव में बैठने नहीं दे रही। कह रहे कि हमने तो इतना वोट भर दिया है, अब भैया आप जाओ और पोलिंग वहाँ रखाओ, जाके वहाँ रखा लो। क्योंकि इस सरकार पर ये पब्लिक ने भी भरोसा तोड़ दिया, पब्लिक को भी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। हम लोगों को वो चैन नहीं लेने दे रहे कि वहीं रखाओ जाके सारे लोग। हम लोग चरणबद्ध तरीके से, हमारे साथ में पल्लवी पाल जी हैं, सुशील वर्मा एडवोकेट साहब हैं, अमित हैं, जयवीर सिंह हैं, जो वकील साहब को भी साथ में लेके आया है कि कोई कानूनी वो लगेगा उसके बारे में ये जानकार हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जो है ना, वो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये सबको अपने अपने वोटों की रखवाली करनी चाहिए और ये कर रहे हैं तो इसमें कोई अशोक्त भी नहीं है। उनको अगर ऐसा लगता है, शक है, प्रशासन पे संदेह है, तो वो अपने कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्टार भारत।